तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का टॉप 100 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम था, तो वो कौन था। तो आप सभी को याद रखना है वो था यानी मनोविश्लेषणात्मक उपागम था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्या है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाया। देखिए साइकोलॉजी में जो है यानी कौन से व्यक्ति है जो व्यक्ति विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाया, तो आप सभी को याद रखना है वो यानी गाल्टन साहब। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। गाल्टन साहब क्या कहते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि किसने आत्म को निम्न रूप से परिभाषित किया। यानी ये जो आत्मा है कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है। तो ये जो बात बोले हैं तो कौन बोले हैं, क्या वो यानी लिंडग्रेन या फिर करेज एवं करेजफील्ड या फिर रोजर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें ये जो बोले थे कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है, तो वो करेज एवं करेजफील्ड बोले थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 4 नंबर क्या पूछा गया है। देखिए 4 नंबर जो पूछा गया है कि सील गुरु की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी। यानी सील गुरु से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। देखिए ये जो सील गुण है इनकी जो है परिभाषा कौन दी है कि सील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों यानी अलग व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर प्रतीत होता है, यानी निरंतर रूप से भिन्न यानी अलग प्रतीत होता है। तो ये कौन बोले हैं, तो आप सभी को याद रखना है ये जो परिभाषित किए हैं वो जो है हिलगार्ड साहब किए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर क्या पूछा गया है। देखिए कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व मापन का जो उपयोग किया जाता है वो समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 6 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन से मनोवैज्ञानिक है यानी कौन से साइकोलॉजिस्ट है जो यानी अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया। तो आप सभी को बता दें वो है शेल्डन साहब। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर क्या पूछा गया कि फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, फ्राइड के जो अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है तो वो कौन है। तो आप सभी को याद रखना है वो है कौन, वो है दमन। ठीक है, दमन जो है फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्या पूछा गया है कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है। देखिए शेल्डन साहब जो है वो यानी कौन से प्रकार के व्यक्ति को जो है सेरिब्रोटोनिया कहा है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सेरिब्रोटोनिया जो कहा है वो लंबाकार प्रकार के जो यानी जो व्यक्ति लंबाकार प्रकार के होते हैं ना उसको जो है शेल्डन साहब क्या बोले हैं, सेरिब्रोटोनिया कहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्ति को सोमेटोटोनिया कहा गया है। देखिए सोमेटोटोनिया और यहाँ पर इससे पहले क्या पूछा, सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्या लंबाकार, अब यहाँ पर पूछ दिया क्या कि सोमेटोटोनिया। तो सोमेटोटोनिया जो कहा जाता है वो किस प्रकार के व्यक्ति को कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना आयताकार प्रकार के व्यक्ति को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा शेल्डन के अनुसार यानी सोमेटोटोनिया जो कहा गया है तो वो किस प्रकार के व्यक्ति को कहा गया है, तो वो आयताकार प्रकार के व्यक्ति को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या पूछा गया है। देखिए 10 नंबर जो पूछा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है। देखिए ऐसे व्यक्ति जो दुबले होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं तथा कोमल होते हैं तो उन्हें जो है हम लोग रखते हैं। तो किस में रखते हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उन्हें जो रखते हैं वो लंबाकार प्रकार में रखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 11 नंबर क्या है कि शेल्डन के आयताकार प्रकार करिश्मर के किस व्यक्तित्व को प्रकार से मिलता जुलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि शेल्डन के जो आयताकार प्रकार करिश्मर के है तो वो कौन से व्यक्तित्व के प्रकार से मिलता है। तो आप सभी को बता दें वो जो मिलता है ना दोस्तों, वो मिलता है यानी पृष्ठकाय प्रकार के। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा पुष्ठकाय प्रकार के, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर यानी इरोसा तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है। देखिए दोस्तों, बताइए कि इरोसा तथा थैनाटोस जो है उनका जो तात्पर्य है वो किससे है। तो आप सभी को याद रखना है उनका तात्पर्य जो है ना वो जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इरोसा तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है तो जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी जनजाति के पुरुष में जो यानी सुवित्वशील गुणों की प्रधानता होती है। देखिए दोस्तों, इनमें से जो है कौन सा जनजाति के पुरुष है जिसमें जो है सुवित्वशील गुणों की प्रधानता होती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होती है ना वो जो है यानी साम्बुली में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साम्बुली में क्या होती है, साम्बुली जनजाति के जो पुरुष होते हैं ना उनमें यानी सुवित्वशील गुणों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर क्या है कि मुंडू घुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं की शील गुण होता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मुंडू घुमर यानी जनजाति जो है उनके पुरुष और महिलाओं का जो शील गुण होता है वो कैसा होता है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होता है ना वो कैसा होता है तो वो झगड़ालू होता है, कठोर होता है और हिंसक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व का जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो वो किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो प्रतिपादित जो किए हैं ना कौन किए हैं तो वो किए हैं कार्ल युग क्या किए हैं व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी प्रतिपादित किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि निम्नांकित में किस व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। देखिए इनमें से कौन से व्यक्ति है जिसको यानी नैतिक कमांडर कहा जाता है। क्या अहन को, उपाहन को या फिर पराहन को, इनमें से सभी। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो कहा जाता है ना तो वो कहा जाता है उपाहन को। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 17 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन है जो प्रतिबल का स्रोत नहीं है। क्या वो चिंता, सामाजिक प्रतिबल, कुंठा या फिर संघर्ष। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, ये जो प्रतिबल का स्रोत नहीं है ना इनमें से तो वो जो है यानी ये सामाजिक प्रतिबल जो है वो यानी प्रतिबल का स्रोत नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 18 नंबर क्या है कि बच्चे में 100 का विकास जो है किस आयु में होने लगता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बच्चे में जो 100 का विकास होता है तो वो कौन से आयु में होने लगता है, यानी कौन से एज में होने लगता है। ऑप्शन देखिए, ए में 1 वर्ष, बी में 3 वर्ष और सी में 2 वर्ष और डी में 6 वर्ष। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, बच्चे में जो 100 का विकास होता है ना तो वो यानी वो जो कौन से आयु में होता है तो वो 2 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 19 नंबर क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व के जो शील गुण है, उपागम है, उनके जो अग्रणी साइकोलॉजिस्ट जो कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो कहा जाता है आलपोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्या पूछा गया है। देखिए कि किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है। देखिए ये जो बात बोले हैं कि जन्म कर्म जो है व्यक्तित्व का निर्धारक है, तो ये बात कौन बोले हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो बोले हैं एडलर साहब। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 21 क्या पूछा गया है कि कथानक, आत्मबोध और परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कथानक, आत्मबोध, परीक्षण जो है कौन से तरीका का व्यक्तित्व परीक्षण है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना वो है प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण जो है वो यानी कथानक आत्मबोध परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि TAT व्यक्तित्व मापन जो है किस प्रकार का परीक्षण है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो परीक्षण है ना वो आत्मविवरण आविष्कारिका परीक्षण है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है TAT व्यक्तित्व
यानी व्यक्तित्व मापन जो है किस प्रकार का परीक्षण है, तो वो आत्म विवरण आविष्कारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर 23 क्या पूछा गया है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। देखिए रोजर्स ने जो है अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में जो केंद्रीय स्थान दिया है तो वो किसको दिया है, क्या आत्म को, अचेतन को, अधिगम को या फिर आवश्यकता को। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो दिया है आत्म को। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24 क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। देखिए इनमें से कौन है जो यानी आनंद सिद्धांत से जो है निर्देशित होता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है आनंद सिद्धांत से जो निर्देशित होता है ना वो ईंधन होता है। ठीक है, यानी उपाहन जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर 25 क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जा सकता है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो जो नहीं समझा जाता है ना तो वो जो है यानी एंडोमॉर्फी नहीं समझा जाता। ठीक है, एंडोमॉर्फी जो है वो युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर 26 क्या पूछा गया है कि आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आदर्श व्यवहार के जो संबंध में अस्थायी विश्वास को जो कहा जाता है तो वो क्या कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो कहा जाता है वो व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर 27 क्या है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। यानी व्यक्तित्व सिद्धांत के जो विशेषक उपागम का अग्रणी है तो वो कौन है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो है ना वो है यानी आलपोर्ट है। ऑलपोर्ट जो है यानी व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 28 नंबर 28 क्या पूछा गया है। देखिए 28 जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो युग के जो व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो है अंतर्मुखी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर 29 क्या है कि कौन थर्ड नाइक के सीखने का नियम नहीं है। इनमें से कौन है जो थर्ड नाइक के सीखने का नियम नहीं है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है थर्ड नाइक के सीखने का जो नियम नहीं है ना तो वो जो है यानी प्रभाव का नियम नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर कि सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता है मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सीखने के जो सूझ सिद्धांत है उनके अनुसार यानी प्राणी की जो सफलता है मिलती है तो वो कहाँ मिलती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो मिलती है ना वो यानी कर्मठ से मिलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 31 नंबर 31 क्या पूछा गया है कि रोसांक परीक्षण है। देखिए रोसांक परीक्षण जो है वो कैसा परीक्षण है, क्या वो बुद्धि परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें रोसांक परीक्षण जो है ना दोस्तों तो वो क्या है तो वो जो है यानी प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी रोसांक परीक्षण कैसा है तो प्रक्षेपी परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 32 नंबर 32 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। यानी इनमें से कौन है जो शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो गोलाकार समझा जाता है। गोलाकार जो है शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर 33 क्या पूछा गया है कि फ्राइड के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन की अवधि में लड़कियां जो है प्रतियोगिता करती है। देखिए फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में जो है लड़कियां जो प्रतियोगिता करती है तो वो कौन किससे। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो प्रतियोगिता जो करती है ना वो जो है माँ से करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 34 नंबर 34 क्या है कि किसने आत्मसिद्धा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। देखिए आत्मसिद्धा की जो अवधारणा है उनको प्रस्तुत जो किए हैं उनको जो है परिभाषित किए हैं तो वो कौन किए हैं। तो आप सभी को याद रखना है वो फ्राइड साहब किए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 35 क्या है कि एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। देखिए एडलर के जो मनोविज्ञान को कहा जाता है तो वो क्या कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है
एडलर के मनोविज्ञान को जो कहा जाता है ना दोस्तों, वो जो कहा जाता है मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 36 नंबर। 36 क्या पूछा गया है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। देखिए दोस्तों, कथानक आत्मबोध का जो परीक्षण के निर्माता जो है वो कौन है, तो आप सभी को याद रखना है कथानक यानी कथानक आत्मबोध परीक्षण के जो निर्माता है ना, तो वो कौन है दोस्तों, तो वो है मुर्रे एवं मॉर्गन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्रे एवं मॉर्गन जो है वो कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर। 37 क्या है कि निम्नांकित में कौन 100 का एक प्रकार नहीं है। तो ये जो 100 का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, क्या वो पहचान 100 या फिर व्यक्तिगत 100, सामाजिक 100 या फिर यानी संबंधात्मक 100। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, इनमें से जो 100 का प्रकार नहीं है ना, तो वो जो है यानी सामाजिक 100 नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर। 38 क्या है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। देखिए यानी वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया, तो वो कौन से वैज्ञानिक किया, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो किया गाल्टन साहब। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 39 नंबर। 39 क्या है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। बताइए, टाइप सी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन किए हैं तो वो किसने किए हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो किए हैं मॉरिस ने। मॉरिस साहब क्या किए हैं, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 क्या है दोस्तों कि फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार जो है बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे जो हम लोग कहते हैं ना, तो याद रखिएगा यानी इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 41 नंबर। 41 क्या है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है। देखिए यानी वैयक्तिक भिन्नता का जो अर्थ है, तो वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वैयक्तिक भिन्नता का जो अर्थ है ना, तो वो क्या होगा, तो वो होगा व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता यानी अलग। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 42 नंबर। 42 क्या है कि ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। देखिए, ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण जो किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो आप सभी को याद रखना है वो रोजेन बिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 क्या है कि किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। देखिए, किसने जो है आत्मसिद्ध की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो फ्रायड साहब किए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रायड साहब जो है आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 क्या है कि निम्न में कौन व्यक्तित्व विशेषता है। देखिए, व्यक्तित्व की जो गुण है, इनमें से कौन है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है यानी व्यक्तित्व की जो गुण है, विशेषता है, तो वो है सृजनात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 45 नंबर। 45 क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है। इनमें से कौन है जो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो जो तकनीक नहीं है ना, तो वो कौन नहीं है, तो वो जो है व्यवहार परीक्षण नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 क्या है कि निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। देखिए, इनमें से कौन है जो वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, यानी वास्तविकता का नियम से जो निर्देशित नहीं होता है ना, वो जो है यानी अहन नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 47 नंबर। 47 क्या पूछा गया है कि सामूहिक अचेतन के संपर्क का प्रतिपादन किसने किया है। तो आप सभी को बता दें, सामूहिक अचेतन के संपर्क का जो प्रतिपादन किए हैं ना, तो वो कौन किए हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो युंग होगा। युंग ने जो है सामूहिक अचेतन के संपर्क को प्रतिपादित किया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 48 नंबर। 48 क्या है कि निम्नांकित में कौन जो है 100 यानी अहम का जो है यानी संज्ञानात्मक पहलू है। तो 100 मतलब होता है अहम यानी खास। ठीक है दोस्तों, यानी खुद, तो उनके लिए जो है संज्ञानात्मक पहलू है, तो वो कौन है, तो आप सभी को बता दें इनमें से जो है यानी 100 का जो है संज्ञानात्मक जो पहलू है ना, तो वो है यानी
देखिए आत्मसंपर्क और आत्म क्षमता, आत्मसम्मान, ये तीनों जो है 100 अहम का संज्ञानात्मक पहलू है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 49 नंबर। 49 क्या पूछा गया है, देखिए 49 जो पूछा गया है कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, यानी व्यक्तित्व विकास का जो सही क्रम है तो वो कौन सा सही क्रम है। तो आप सभी को बता दें व्यक्तित्व का जो है यानी व्यक्तित्व विकास का जो सही यानी क्रम है तो वो है इदम पराहम अहम, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, तो पहले आएगा इदम, उसके बाद फिर पराहम, फिर उसके बाद अहम, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्या पूछा गया है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रोजर साहब जो है अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में जो केंद्रीय स्थान दिया है तो वो किसको दिया है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो दिया है ना वो सबको दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 51 नंबर। 51 क्या पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार जो है मन के आकारात्मक मॉडल है, यानी फ्रायड के अनुसार जो है मन के जो आकारात्मक मॉडल है तो वो कौन है। तो आप सभी को याद रखना है वो जो मॉडल है ना वो है उपहन है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 52 नंबर। 52 क्या है कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में जो नहीं है तो वो कौन नहीं है, क्या वो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, क्रिस का है। तो आप सभी को बता दें कि शेल्डन के जो व्यक्तित्व प्रकार में नहीं आता है तो वो क्रिस का नहीं आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 क्या पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है। देखिए यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो व्यक्तित्व का कार्यपालक कहा गया है तो वो किसे कहा गया है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो जो कहा गया है वो अहन को कहा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि व्यक्ति के का जो है विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। मतलब यहाँ ये पूछा गया है कि व्यक्ति का जो विशेषक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो दिया गया है वो कैटल साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 55 नंबर। 55 क्या पूछा गया है कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संपर्क का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आप सभी को बता दें जीवन मूल प्रवृत्ति के संपर्क का प्रतिपादन जो दिया गया है ना वो जो है यानी यूंग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। देखिए आत्म को जो समझ सकते हैं तो हम लोग किस रूप में समझ सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो यानी आत्मगत और वस्तुगत के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 क्या पूछा गया है कि पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया। तो आप सभी को बता दें पीएफ अध्ययन को जो विकसित किया है ना दोस्तों वो रोजेनज़्विग ने किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 58 नंबर। 58 क्या पूछा गया है कि रोडसा मसी लक्ष्य परीक्षण में कितने मसी लक्ष्य होते हैं। तो आप सभी को बता दें रोडसा मसी लक्ष्य में परीक्षण में जो यानी मसी लक्ष्य में होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होते हैं इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 59 नंबर। 59 जो पूछा गया है कि बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो आप सभी को बता दें इनमें से जो बड़े पंच में शामिल नहीं किया गया ना दोस्तों वो जो है यानी प्रभुत्व को नहीं किया गया है। प्रभुत्व को जो है यानी बड़े पंच में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है 60 नंबर। 60 नंबर क्या पूछा गया है कि जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया। तो आप सभी को बता दें जोधपुर बहुपक्षीय यानी व्यक्तित्व सूची को जो विकसित किए ना दोस्तों वो मल्लिक एवं जोशी ने किए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 क्या है कि एक परीक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो आप सभी को बता दें एक परीक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो जो प्राप्त होते हैं ना वो यानी साक्षात्कार से, परीक्षण और निर्धारण से, नाम निर्देशन से, ये तीनों से होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 62 क्या है कि टीएटी को किसने विकसित किया। तो ये क्वेश्चन आपको इससे पहले भी बताया कि टीएटी को जो विकसित किए हैं तो वो कौन विकसित किए हैं दोस्तों। तो आप सभी को अगर पता है तो आप लोग आंसर देते रहे, नहीं पता है आप लोग देखिए कि टीएटी को जो विकसित किया गया है ना दोस्तों वो मार्गन और मर्रे के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
63 नंबर 63 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है यानी व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो व्यक्ति जो है खास रूप से अपने बारे में ही संबंध करता है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो है ना वो है व्यक्तिगत आत्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर 64 नंबर क्या है कि आत्मा के बारे में बच्चे की अवधारणा को स्वरूप देने की यानी किन की भूमिका जो है अहम है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, यानी आत्मा के बारे में जो बच्चे की अवधारणा को जो है यानी धारणा को स्वरूप देने में जो भूमिका अहम है तो वो किसका है। तो आप सभी को याद रखना है वो जो है ना वो है क्या माता पिता, मित्रों और शिक्षकों, ये तीनों का है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 65 नंबर 65 क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। यानी इनमें से कौन है जो यानी आत्मनियंत्रण को रखने के लिए बनाए कर रखने के लिए साइकोलॉजिक तकनीक जो है टेक्निक जो है वो कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना वो है आत्म अनुदेश, अपने व्यवहार का यानी परीक्षण और आत्म प्रबलन। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर 66 क्या पूछा गया है। देखिए 66 जो पूछा गया है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा यानी बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। तो आप सभी को बता दें व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में जो बांटा है तो वो कौन बांटा है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है यूंग क्या किए हैं, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 67 नंबर 67 क्या पूछा गया है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। देखिए दोस्तों, मानवतावादी उपागम के जो प्रतिपादक है तो वो कौन है। तो आप सभी को याद रखना है मानवतावादी उपागम के जो प्रतिपादक है ना उसका जो नाम है वो है क्या, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर 68 क्या पूछा गया है कि एक लड़की को अपने माता पिता से कामुक लगाव तथा माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि एक लड़की जो है वो अपने माता पिता से कामुक लगाव तथा माँ का जो है स्थान यानी जगह लेने की इच्छा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसे हम लोग इलेक्ट्रा या फिर पितृ मनोग्रंथ कहेंगे। ठीक है, इसका मनोग्रंथि कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर 69 क्या पूछा गया कि ईड आधारित है, ईड जो आधारित है वो किस पर आधारित है। तो आप सभी को बता दें ईड जो आधारित है ना दोस्तों वो सुखेप्चा के सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्या पूछा गया है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो देखिए दोस्तों, कौन है जो कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आप सभी को याद रखना है वो यानी एल्डर एवं यूंग क्या किए हैं, कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 क्या है कि कैटेल ने अब व्यक्तित्व के सील गुण जो है गुच्छों की संख्या बतलाया है। देखिए कैटेल साहब जो है वो व्यक्तित्व के सील गुण की गुच्छों की संख्या जो बताया वो कितना बताया। तो आप सभी को याद रखना है वो 16 बताया। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर सील गुण यानी सील गुण कहलाने वाले के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सील गुण जो कहलाने के लिए आवश्यक है यानी खास है तो वो कौन है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो है व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर 73 क्या है कि सामूहिक अचेतन की यानी अंतर वस्तुओं के लिए युग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के यानी संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों के यानी अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक जो है निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो जो कहलाते हैं ना वो यानी आधे परारूप कहलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर 74 क्या है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है। तो आप सभी को बता दें मैस्लो के आवश्यकता जो पदानुक्रम सिद्धांत है उसमें जो आत्मसम्मान का स्थान जो नीचे के से कौन से स्तर पर जाएगा। तो आप सभी को ये बता दें दोस्तों वो जो जाते हैं ना वो यानी चौथे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो व्यक्ति के जो है नैतिक पक्ष का जो प्रतिनिधित्व करता है तो वो कौन करता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो करता है पराहम जो है वो व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का यानी प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो है यहाँ साइकोलॉजी का टॉप 75 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आप सभी को जो है अभी क्लास के बाद PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।